किशोर या कहें एडोलेसेंस, उम्र वही 10 से 18-19 साल। यह वह उम्र होती है जब बहुत सारे सपने देखने का मन करता है, भविष्य के बारे में सोचने का मन करता है। क्या करियर चुनूं, मैं आगे क्या करूं, मैं डॉक्टर बनूं या मैं बनूं इंजीनियर, मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूं या फिर मैं बनूं डांसर। यह तरह तरह की बातें किशोर के मन में चलती हैं, पर यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो दिल दहल जाता है, क्योंकि हर वर्ष करीब 9 करोड़ बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और साथ ही इन करोड़ों बच्चों के सपने हो जाते हैं खत्म, क्योंकि वह शिक्षा से दूर हो जाते हैं। मुझे एक कोट याद आ रहा है, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। हाँ जी, इन बच्चों के भी पर कट जाते हैं और साथ ही बिखर जाते हैं इनके सपने। इन बिखरते हुए सपनों को समेटने के लिए 2013 में जयपुर और 2014 में गुड़गांव में न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की शुरुआत हुई। इन 11 से अधिक सालों में 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने सपनों को पूरा किया, हमारे साथ खूब सीखा और अभी भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शुरू से ही हमारा मकसद रहा बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाना, अब चाहे उनका कोई भी हो बहाना। हाँ जी, बहाना। बात यहाँ आकर रुकी कि बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो पढ़ना होता है कितना बोर, क्योंकि उनका मन करता है कि वे बस खेलें कूदें और सारा दिन मस्ती करें। उनके मनों को टटोला गया और हमने शुरू की कम्युनिटी और स्कूल में वर्कशॉप्स और सेंटर पर इवनिंग क्लासेस शुरू की, डांस, थिएटर, सिंगिंग, कथक, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग की। और इन 11 सालों में सीखते सीखते इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, इन शैतानों ने कब पढ़ना शुरू कर दिया यह इन्हें भी पता नहीं चला। पढ़ाई में जहाँ वह अव्वल आने लगे, वहीं डांस के 150 से ज़्यादा शोज़ किए और कई कॉम्पिटिशन्स में विनर होकर भी आए। कभी दिल्ली में किया शो तो कभी होता था जयपुर में और कभी अहमदाबाद में किया शो। पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम इनकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं और मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम रेगुलर बेसिस पर आई चेकअप कैंप, डेंटल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि बच्चों की हीमोग्लोबिन का भी रिकॉर्ड रखें। 2016 में एक और कदम उठाया गया जब पद्मश्री काका हाथरसी जी के जन्मदिन पर काका हाथरसी पुरस्कार की घोषणा की गई। काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार और काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार हर वर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जो 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। 2020 एक ऐसा साल जिसने सभी को घरों में बंद कर दिया। बंद हुआ काम और बंद हुई पढ़ाई, बंद हो गए सारे अरमान। तभी एक बात दिल में आई कि क्यों ना ऑनलाइन करें पढ़ाई, तो साहब जूम पर क्लासेस शुरू की गई। सभी के दिलों में जागी एक नई आस। फिर बात आई कि जब हम इन्हें पढ़ा सकते हैं तो डांस और थिएटर भी तो करवा सकते हैं। हमने अपने मन की बात मेंटर्स को बताई और मेंटर्स ने भी खुशी जताई। फिर किया गया देश के 100 से ज़्यादा NGO से कांटेक्ट और देखते ही देखते हमने 2 सालों में 4,000 से ज़्यादा बच्चों को सिखाया और आज भी ये बच्चे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने 2020 में ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था वह आज ब्लैक बेल्ट है। जिसने बस बेसिक पेंटिंग शुरू की थी आज पोर्ट्रेट बना रहा है। इनको आगे बढ़ता देखकर बहुत खुशी मिलती है। 2021 में एक और सपना साकार हुआ जब यूपी बिजनौर के एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में हमने कंप्यूटर लैब बनाई और बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। 2022 में हमने एक और स्कूल में कंप्यूटर लैब शुरू की। अब इन दोनों स्कूलों में बच्चे बहुत मन से कंप्यूटर सीख रहे हैं। जिन बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखना एक सपना था और वो आज उस सपने को पूरा कर रहे हैं।
2021 में एक और मुहिम की शुरुआत हुई। बच्चों ने कहा 12th करने के बाद हम पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपने परिवार को सपोर्ट करना है। ये प्रश्न बड़ा था तो समाधान भी ढूंढना बहुत ज़रूरी था। उसी बीच TNI ग्लोबल की शुरुआत हुई। 12वीं कर रहे बच्चों की शुरू हुई ट्रेनिंग और अब NIT फाउंडेशन के साथ टाई अप किया गया, जिससे बच्चों को सर्टिफाइड कोर्स करवाए जा सके। कोर्स के साथ साथ 12th के बाद बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेने में भी सपोर्ट किया जाता है। अभी तक गुड़गांव में करीब 25 बच्चे कॉलेज में हैं और इनमें से कई कॉलेज पूरा करके जॉब कर रहे हैं। 2022 में डॉक्टर JK भटनागर जी के मेमोरी में डॉक्टर JK भटनागर एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत की गई। ये अवार्ड उस बच्चे को दिया जाता है जो ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है और अपना 100% पढ़ाई और जॉब में दे रहा है। 9 जनवरी 2023 को कुछ हुआ ऐसा कि 200 परिवारों ने अपना घर अपनी आंखों के सामने जलते देखा। जल रहे थे बहुत सारे अरमान और अगले ही दिन सब कुछ हो गया राख। NGO आने वाले कई बच्चों ने भी ये सब अपने सामने होते देखा। कई बच्चों के घर जल गए। फिर 10 जनवरी को हम उनको अपने साथ NGO ले आए। उनके खाने और कपड़ों का किया इंतज़ाम। रोज़ इन प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार से खाना खाते देख ऐसी अलग ही संतुष्टि मिलने लगी जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास फंड्स नहीं थे तो हमने लोगों से सपोर्ट मांगा और लोगों ने सपोर्ट दिया भी, और तभी से मिड डे मील की हो गई शुरुआत और ये सिलसिला आज भी जारी है। अब बच्चा सुबह आता है, स्कूल में पढ़ता है, दोपहर में खाना खाता है, फिर ट्यूशन सपोर्ट उसको मिलता है और शाम को डांस, थिएटर, पेंटिंग, कथक, बॉक्सिंग क्लासेस करता है और फिर आराम से 6 साढ़े 6 बजे तक घर जाता है। अब हमारा ये NGO डे बोर्डिंग बन गया है, जिसमें बच्चा आराम से सुकून से पढ़ता है और अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। अभी हाल ही 2024 में न्यू फ्यूजन ने 11 साल कंप्लीट किए। उन 11 साल को कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी मैगज़ीन लॉन्च की, जिसका नाम हमने दिया सपने हुए अपने। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वॉलंटियर्स और इंटर्न्स की हेल्प के थ्रू उस मैगज़ीन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने थॉट्स, अपनी बातों को अपनी लेखनी के द्वारा उस मैगज़ीन में लिख कर प्रस्तुत करते हैं। कोई बच्चा पेंटिंग की फ़ोटोज़ देता है, कोई बच्चा अपनी बातों को उसमें लिखना चाहता है। तो ये सिलसिला भी अब जारी है और ये मैगज़ीन त्रैमासिक है। हमारा NGO ATG 12A और FCRA एक्ट में रजिस्टर्ड है और अब हम 1 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए चाहिए आपका साथ, आपका विश्वास और आपका सपोर्ट। थैंक यू।